नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं किलर सूप वेब सीरीज के 5th और 6th एपिसोड को। बाकी के सारे एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो 5th एपिसोड की शुरुआत होती है, और स्वाति जो है वो उमेश के ऊपर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उसने उमेश और कीर्ति माँ को साथ में देख लिया था। और अब क्योंकि रात को अप्पू के पिता मतलब कि अरविंद ने अप्पू को बहुत चिल्लाया और मारा था, इसलिए वो आज रात स्वाति के घर पर ही रुक जाती है, और वो उनसे कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर आप लोग मुझे किडनैप कर लो तो उसके पापा उन्हें मनचाहा पैसा दे सकते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर हसन उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर की बॉडी दफनाई गई थी। जब बॉडी को निकाला जाता है तो वो देखते हैं कि बॉडी जो है वो पूरी तरह से जल चुकी है, क्योंकि स्वाति ने पेट्रोल डालकर उस बॉडी को पूरी तरह से जला दिया था और कोई भी सबूत नहीं बचने दिए थे। तो वही लूकस जो है वो अरविंद को फोटोज बताना चाह रहा था उमेश और स्वाति के, लेकिन वो तो उसकी सुनने को ही राजी नहीं था। वो कह रहा था कि स्वाति ने अप्पू को बिगाड़ दिया है और वही ये सब कुछ करवा रही है। तो अप्पू जब घर के लिए निकल रही होती है तभी स्वाति उसे रोकती है और कहती है कि उसके पास एक प्लान है। जब वो लोग अपना प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर सैंडी आ जाता है। तो वो लोग उसे बाहर घूमने के लिए पहुंचा देते हैं और खुद प्लानिंग करने में लग जाते हैं। वही बाहर आने पर सैंडी उमेश से बात करने लगता है, और उसकी बातों के द्वारा हमें मालूम चलता है कि शायद वो कहीं ना कहीं अप्पू को पसंद करता है, जबकि वो तो उसकी बहन है। इसके बावजूद वो उसे पसंद करने लगा है। यहाँ दूसरी तरफ अरविंद जो है वो चेन्नई वाले दोस्त के साथ ड्रग्स की डील कर रहा होता है, और ये करोड़ों की डील होने वाली थी, जिसमें उसे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर उमेश आता है और वो अरविंद से कहता है कि बहुत बड़ा कांड हो गया है। वो कहता है कि उमेश वापस आ गया है और उसे ड्रग्स वाले धंधे के बारे में मालूम चल गया है, और वो उसे अप्पू का ब्लैकमेल वाला मैसेज भी बताता है और कहता है कि ये मैसेज भी उमेश ने ही भेजा है, और अब वो उनसे 5 करोड़ रुपए मांग रहा है, और अगर उसे 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो वो इस ड्रग्स के धंधे के बारे में सब कुछ बता देगा। दूसरी तरफ लूकस जो है वो यहाँ पर स्वाति के पास आता है। दरअसल में वो यहाँ पर अप्पू को लेने के लिए आया था, और वो कहता है कि तुम इससे दूर रहना, क्योंकि तुम अप्पू को बिगाड़ दो। लूकस स्वाति से कहता है कि मुझे तुम्हारे और उमेश के बारे में सब कुछ मालूम चल गया है, और मेरे पास प्रूफ भी है और फोटोज भी है। लेकिन यहाँ पर स्वाति को भी लूकस के बारे में बहुत कुछ मालूम है। वो कहती है कि मैं भी अप्पू को तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता सकती हूँ। और इतना ही बोलने पर अप्पू पीछे से क्रिकेट का बैट लेकर आती है और वो लूकस के सर पर दे मारती है, जिसके बाद वो उसे ठिकाने लगाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सैंडी नाचता हुआ आ रहा था, लेकिन उसके कान पर हेडफोन लगे हुए थे, इसलिए यहाँ पर अप्पू जो है वो उसे कमरे में ले जाती है, और यहाँ पर सैंडी उसे बता देता है कि वो उससे प्यार करता है, और वो उसकी तरफ किस करने की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अप्पू उसे दूर फेंक देती है। तो यहाँ पर लूकस को उन लोगों ने बांध कर रख दिया था, और थोड़ी देर में यहाँ पर उमेश आ जाता है। वो लूकस को देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है। वो कहता है कि अगर इस बारे में अरविंद को मालूम चला तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। वही अरविंद ने 5 करोड़ रुपए तैयार कर लिए थे उमेश को देने के लिए, और वो यहाँ पर ये पैसे प्रभाकर मतलब कि उमेश को ही दे देता है, और वो उससे कहता है कि ये पैसे उमेश को दे देना, जबकि वो उमेश का पीछा करने वाला है और उसे पकड़ने वाला है। इसलिए उसने कुछ लोगों को उमेश के पीछे लगा दिए थे, और वहाँ अप्पू और स्वाति जो है वो उमेश को रास्ता बताने वाले थे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि अरविंद ने उमेश के पीछे जरूर कुछ लोग लगाए होंगे। और ऐसा ही होता है, उसके पीछे कुछ लोग तो लगे थे, लेकिन वो लोग उन्हें चकमा देने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जैसे ही घर में आते हैं तो घर पर उनकी मुलाकात होती है अरविंद से। मतलब कि अरविंद को पहले से ही मालूम था कि ये लोग उसे चीट कर रहे हैं, तो वो बारी बारी से सभी को चिल्लाता है और स्वाति से कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम मेरी बेटी अप्पू को बिगाड़ रही हो। वो उमेश को भी चिल्लाता है, और यहाँ पर उमेश तो उससे बहुत ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा वो अप्पू को चिल्लाता है, क्योंकि वो उसकी बेटी थी और वो गलत संगतों में जा रही थी। तब यहाँ पर अप्पू जो है वो गन उठा लेती है और उनकी तरफ पॉइंट कर देती है, और कहती है कि मैं अपने आप को गोली मार दूंगी अगर मुझे सब कुछ सच नहीं बताया तो। और यहाँ की बहुत सारी बहस में एक बात तो क्लियर हो जाती है कि दरअसल में अप्पू जो है वो अरविंद की बेटी नहीं है। और तभी अरविंद अप्पू से गन छीनने लगता है, और इसी झड़प में गोली चल जाती है, और वो गोली लगती है डायरेक्ट अरविंद को। और यहाँ कीर्ति में बहुत देर से प्रभाकर को कॉल कर रही थी, वो कॉल नहीं उठाता है, तब वो उसके घर पहुंच जाती है। लेकिन घर पर वो देखती है कि यहाँ तो अलग ही सीन चल रहा है, इसलिए वो वहाँ का सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। और जैसा कि अरविंद को गोली लगी है, लेकिन वो यहाँ पर मारा नहीं गया था। वो तुरंत ही उठता है और सभी से कहता है कि वो अभी मरा नहीं है, उसे अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। तो तुरंत सभी लोग अरविंद को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जिसकी कंडीशन जो है वो बहुत सीरियस थी। वहाँ इंस्पेक्टर हसन जो है वो उस चिकन सूप वाली औरत के पास जाता है
और वो उससे उस बुरके वाली औरत के बारे में पूछता है जिसका नाम मनीषा कोइराला बताया था। लेकिन यहाँ पर वो औरत उसे कुछ नहीं बताती है। अब इंस्पेक्टर हसन सभी से पूछताछ करने के लिए आता है। यहाँ पर वो बातों को घुमाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में अप्पू उन्हें सब कुछ सच बता देती है कि गोली मेरे हाथों से चली थी। भाई इंस्पेक्टर हसन जो है वो इस बात को कंफर्म करने के लिए अरविंद से बात करना चाह रहा था, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, इसलिए तुम अभी उससे बात नहीं कर सकते हैं। और डॉक्टर यहाँ पर स्वाति को बताता है कि अरविंद की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और उसके बचने की उम्मीद जो है वो बहुत ही कम है। तो वही कीर्तिमा जो है वो प्रभाकर मतलब की उमेश के पास आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा कॉल कई बार ट्राई किया, लेकिन तुम मेरा फोन उठा ही नहीं रहे हो। लेकिन प्रभाकर यहाँ पर कहता है कि मुझे तुम्हारा फोन नहीं उठाना है और तुम यहाँ से जा सकती हो। और जब यहाँ पर स्वाति और उमेश जाने लगते हैं तो पीछे से कीर्तिमा आती है और वो स्वाति को सब कुछ सच बता देती है। वो कहती है कि प्रभाकर और मेरे बीच में अफेयर है और वो पिछले 2 साल से है, और ये बात हम तुम्हें बताने ही वाले थे। ये बात सुनने के बाद स्वाति बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो कीर्तिमा से कहती है कि आज से तुम काम पर मत आना, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। तो वही इंस्पेक्टर हसन को अरविंद से पूछताछ करनी थी, इसलिए वो लेडी कांस्टेबल डॉक्टर से कुछ पूछताछ करने के बहाने उसे बाहर ले जा लेती है और उसका ध्यान पूरी तरह से भटका देती है। और मौका देखते ही इंस्पेक्टर हसन जो है वो तुरंत ही अरविंद के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो उससे ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो बार बार स्वाति का नाम दोहराया जा रहा था, जिसके बाद इंस्पेक्टर हसन जो है वो उसी चिकन सूप वाली औरत के पास जाता है। वो औरत तो नहीं मिलती है, लेकिन वहाँ एक दूसरी औरत मिलती है और वो इंस्पेक्टर को बताती है कि यहाँ पर बुरके में मनीषा कोइराला आया करती थी और वो उसके फेस के बारे में रिवील करने लगती है कि वो किस तरह से दिखती है। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर हसन को ये बात समझ में आ जाती है कि वो औरत जरूर स्वाति ही रही होगी। तो इंस्पेक्टर हसन जो है वो तुरंत ही स्वाति के पास चला जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए किसी दूसरे मर्द के साथ ऐसे संबंध बनाने में। और इससे ज्यादा तो वो यहाँ पर प्रभाकर मतलब कि उमेश को चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ संबंध बना रही है और तुम उसका साथ दे रहे हो। यहाँ पर वो गन निकाल लेता है और इसी हाथापाई में यहाँ पर उमेश को चक्कर आ जाता है। अब यहाँ पर सीनियर इंस्पेक्टर अरविंद के पास आता है। वो उसे जानना चाह रहा था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, जिस पर कि अरविंद कहता है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, इसलिए इस केस को यहीं पर क्लोज कर दो। और वो उससे ये भी कहता है कि हसन को कह दो कि वो लिमिट में रहे, वरना वो सबका एक साथ ट्रांसफर करवा देगा। अब सभी को जब मालूम चलता है कि अरविंद होश में आ चुका है तो सभी लोग उससे मिलने के लिए बारी बारी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अरविंद जो है वो सभी को बाहर निकाल देता है और सिर्फ अप्पू को यहाँ पर रहने को कहता है। वो उससे बात कर रहा था और कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी तरह से लाइफ जियो। लेकिन तभी चिल्लाने की आवाज आती है और सभी लोग अंदर आ जाते हैं और उन्हें मालूम चलता है कि अरविंद अब नहीं रहा, क्योंकि वो मारा जा चुका है। तब यहाँ पर उमेश के पास एक वीडियो आता है जिसमें कि अप्पू ने गलती से अरविंद को गोली मार दी थी और वो वीडियो कीर्तिमा ने उमेश के पास पहुंचाया था। और एपिसोड 6 भी यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।